जय माता दी। 14 नवंबर गुरुवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष टीम को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि प्रातः 8:03 तक रहेगी। तदुपरांत प्रातः 5:42 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, यानी एक दिन में 2 तिथि पड़ेंगी। अश्विनी नक्षत्र रात में 12:32 तक रहेंगे। तदुपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सिद्ध योग दिन में 11:23 तक रहेंगे। तदुपरांत व्यतिपात योग आरंभ होगा। तैतिल करण प्रातः 8:04 तक रहेंगे। गर करण शाम को 6:53 तक रहेंगे। बणिज करण प्रातः 5:43 तक रहेंगे। दिशा सूल दक्षिण दिशा, परिहार जीरा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो जीरा खाकर यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:36 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:24 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:24 से आरंभ होगा। चंद्रास्त 5:23 पर। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा मेष राशि में आज पूरे दिन रहेंगे। आज जन्म लेने वाले लोगों का मेष राशि होगी। चंद्रवास पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग पाया जा रहा है। श्री वैकुंठ चतुर्दशी व्रत भी होगा। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर आज के दिन और रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिन गुरुवार का जो है शुभ मुहूर्त अमृत काल से शुरू हो रहा है। बाल 6 बजे से शुरू होकर 6:12 तक रहेंगे। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 से शुरू होकर 6:24 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 6:24 से शुरू होकर 6:36 तक रहेंगे, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 6:36 शुरू होकर 6:48 तक रहेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अमृत यानी अमृत काल आगे रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 10:48 से 11:12 तक रहेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 11:12 से शुरू होकर 11:36 तक रहेंगे, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 11:36 से शुरू होकर 12 बजे तक रहेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य शुभ समय। वृद्ध 12 बजे से शुरू होकर 12:24 तक रहेंगे, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट कर गया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 3 बजे से 3:24 तक, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3:24 से शुरू होकर 4 बजे तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होकर 4:36 तक रहेगा,
प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 4:36 से शुरू होकर 5:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 5:12 से और ये रहेगा 5:24 तक। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। इसके बाद युवा चालू हो रहा 5:24 से 5:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:36 से चालू होकर 5:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:48 से चालू होकर 6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के हिसाब से सभी दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको दिन बृहस्पतिवार रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमृत काल से स्टार्टिंग हो रही रात की, तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 10 बजे से 10:36 तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:36 शुरू होकर 11:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:12 से शुरू होगा, 11:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 से चालू होकर 12:44 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब इसमें एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ, महेंद्र काल, अमृत काल, ये है क्या? तो जाहिर सी बात है आपके मन में शंका उठ रही होगी, है क्या? तो देखिए, अमृत काल और महेंद्र काल ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया है। तो जहां तक संभव हो सके आपको यात्रा करना है या कोई शुभ काम की शुरुआत करना है, तो आप जो है महेंद्र काल में काम की स्टार्टिंग करते हैं, यात्रा आरंभ करते हैं, तो कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। अब रही दूसरी बात, एक बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। इसको आसानी से आपके समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो बाल होता, बच्चा होता। यानी आपने जब जन्म लिया तो क्या थे? बच्चे थे, बाल थे। इसके बाद जब आप बड़े हुए तो क्या हो गए? युवा हो गए, यानी जवान हो गए। और जब उम्र बढ़ी तो जवान भी नहीं बचे। तो जवानी और बुढ़ापे के बीच में पहुंचे तो यानी अधेड़ हो गए, उसी को प्रौढ़ कहा गया। और जब फिर और आगे उम्र बढ़ी तो आप वृद्ध हो गए, यानी बूढ़े हो गए। तो बाल माने बचपना, युवा माने जवानी, प्रौढ़ माने अधेड़ और वृद्ध माने बूढ़ा। अब हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि ज्यादा ताकतवर कौन होगा? बूढ़ा होगा या फिर वृद्ध होगा, यानी बाल होगा? सही बात है, न बूढ़ा ज्यादा ताकतवर होगा, न बाल ताकतवर होगा, यानी बच्चा ताकतवर होगा। ताकतवर फिर कौन होगा? युवा होगा या फिर प्रौढ़ होगा, जवान होगा या फिर अधेड़ होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में किसी शुभ काम की शुरुआत करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा काल में काम शुरू करते हैं या फिर प्रौढ़ काल में काम शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। हाँ, किन्हीं कारणोंवश अगर आपको युवा का समय नहीं मिल पा रहा, प्रौढ़ का समय नहीं मिल पा रहा, तो आप बाल का और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कामयाबी आपको मिलेगी। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, भाई युवा और प्रौढ़ में काम तेजी के साथ होगा, इसमें भी काम होगा
थोड़ा काम धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसमें ताकत कम होती है, यानी बाल और बूढ़े में ताकत कम होती है, इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से आपको कामयाबी दिलाए। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को न समझ में आया हो कुछ, तो हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी जो है शंका का समाधान कर सकता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए उपायों को काल निर्णय के आधार पर जो शुभ मुहूर्त है इसमें आप यात्रा भी आरंभ करिए और नए काम की शुरुआत भी करिए, निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। और जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।